भाजपा में मुलायम की बहू को मिली अहम जिम्मेदारी। अखिलेश यादव देखते रह गए, योगी ने कर दिया खेला। उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासी गर्मी। क्या यादवों को संदेश देना चाहती है भाजपा? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार में भाजपा ने तोड़फोड़ तो 2 साल पहले कर ली थी, लेकिन उस तोड़फोड़ को सही जगह अब मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की बहू की, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन राज्य महिला आयोग ने उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। या यूं कह सकते हैं कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले भाजपा ने एक दांव चला है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को अहम जिम्मेदारी देते हुए यादव समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। इन सब के पीछे कई कारण हैं, जो हम एक एक कर आपको बताएंगे। भाजपा में अपर्णा को अब तक नहीं मिली थी कोई जिम्मेदारी। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव परिवार छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा उन्हें सरोजनी नगर से विधानसभा का टिकट दे सकती है, लेकिन अपर्णा यादव को कोई टिकट नहीं मिला। इसके बाद हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी डिम्पल यादव के सामने अपर्णा यादव को उतारने की बात चल रही थी, लेकिन वो कयास भी धरे के धरे रह गए। इन सब कयासों के बाद भी अपर्णा यादव भाजपा में केवल एक कार्यकर्ता की भूमिका में नजर आ रही थी। आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरीके से सपा ने लोकसभा चुनाव में कमबैक किया, उसे देखते हुए कहीं अपर्णा यादव दोबारा से परिवार के साथ न चली जाएं, क्योंकि उन्हें न तो कोई टिकट अब तक मिला है, न ही पार्टी में कोई जिम्मेदारी। इसलिए अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपचुनाव से ठीक पहले मिली अहम जिम्मेदारी। अपर्णा यादव को 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले यह जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की बुरी स्थिति के बाद ये उपचुनाव योगी के लिए नाक का सवाल बन गया है। योगी हर हाल में इन सभी 10 सीटों को जीतना चाहते हैं। इन 10 सीटों में से एक सीट करहल की भी है, जिसे अखिलेश यादव ने छोड़ा है। खुद योगी इस सीट का एक बार दौरा कर चुके हैं। इस सीट को जीतने के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। करहल सीट यादव बाहुल्य सीट है। अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देकर यादवों को एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि फैजाबाद जैसी सीट भी भाजपा इस लोकसभा चुनाव में हारी है और हार की वजह पिछड़े और दलित वोट बैंक का भाजपा की तरफ न आना रहा। भाजपा अपर्णा यादव के जरिए एक संदेश पिछड़े और दलितों को देना चाहती है। बढ़ते अपराध पर सपा का मुंह बंद करने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। चाहे फैजाबाद रेप केस हो या कन्नौज रेप केस, दोनों में सपा नेता की संलिप्तता पाई गई। इसके अलावा दूसरे जिलों में हुए आपराधिक घटनाओं ने सरकार की छवि पर बट्टा लगाया है। इन अपराधों को लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा और योगी सरकार की जमकर खिंचाई की और सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया। इससे भाजपा कहीं न कहीं असहज हो गई। शायद भाजपा को लगा हो कि राज्य महिला आयोग को उपाध्यक्ष बनाने पर सपा महिला अपराधों पर अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ न बोले या कम बोले, क्योंकि अपर्णा यादव और यादव परिवार कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। उपचुनाव से पहले मिली जिम्मेदारी को इस रूप में भी देखा जा रहा है कि दूसरे दलों से आए नेताओं को अब तक अहम जिम्मेदारी नहीं मिली है। अपवाद के रूप में केवल दारा सिंह चौहान को छोड़ दें तो, क्योंकि दारा सिंह चौहान दिल्ली से नियंत्रित होते हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद वो कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। लेकिन अपर्णा यादव का मामला ठीक इससे उलट है, क्योंकि अपर्णा यादव जब भाजपा में शामिल हुई थी तब एक बड़े चेहरे के रूप में देखी जा रही थी, लेकिन अब तक वो पार्टी में गुमनामी का जीवन जी रही थी। यादव परिवार की बहू को 2.5 साल तक गुमनामी में रखना पार्टी के हित में नहीं था। शायद यही वजह है कि उन्हें अब इस पद से नवाजा गया है। अब देखना होगा कि अपर्णा यादव किस तरीके से अपना पद का निर्वहन करती हैं और यादव परिवार इस मामले पर क्या स्टैंड लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।